बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के खूबसूरत दारुल-हुकूमत क्वेटा से मैं नूरुल्लाह भुट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब पूरे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल थी तो बलूचिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट है नसीराबाद डिवीजन, उसके यहाँ पर जो लोग थे वो एहतजाज कर रहे थे, जिम्मेदार एहतजाज कर रहे थे कि हमें वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, जबकि उस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, उसके अलावा पंजाब और सिंध के इलाके जो है वो सैलाब से जो है तबाह हो रहे थे और सैलाब वहाँ तबाही फैला था। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार भी एहतजाज कर रहे थे, इसके अलावा जो दीगर लोग थे जो किसान इत्तेहाद के या दूसरी जो तंजीमें थी वो भी एहतजाज कर रही थी। इस सिलसिले में हमने सूबाई वजीर मीर सादिक उमरानी जो उसी इलाके से नसीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद भी एक जिम्मेदार हैं, उनसे भी हमने बात की। इसके अलावा जो वहाँ का मकामी जिम्मेदार थे हैदर बलोच साहब, उनसे भी हमने बात की कि आखिर क्या वजह है कि जब यहाँ पर जो है पूरे मुल्क में सैलाब है तो यहाँ जो है नसीराबाद में पानी क्यों नहीं मिल रहा है। सादिक उमरानी साहब की जो बातें हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा जो हैदर बलोच साहब ने कहा है वो भी आपसे वो शेयर करेंगे कि वो क्या कहते हैं। चलते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ देखिए, सूबाई वजीर मीर सादिक उमरानी जो खुद भी जिम्मेदार, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी बात में कम से कम इस हद तक तो हकीकत है कि अगर वो कहते हैं कि इस तरफ पानी छोड़ते तो सैलाब की सूरत हाल बन जाती, इसलिए कि हमने 2010 में भी देखा, 2012 में भी देखा, 2022 में भी देखा कि बलूचिस्तान में जिस कदर बड़ी तबाही हुई थी तो वो राय अल्लाह का नाम, वहाँ पर लोग जिस तरीके से दरबदर हुए थे। लेकिन उनकी बात सही है कि अगर इस तरफ पानी का हम रुख करते तो ये यहाँ पर जो फिर वही नसीराबाद डिवीजन जो है जो सैलाब में डूब जाता और लोग एक साल तक जो है ना उनकी फसलें जो है वो फसलें नहीं उगा सकते थे। ये हिफ्त तकद्दुम के तहत हमने पानी को वहाँ पर रोका है। पानी रोकने के बाद ही आज अगर पूरे मुल्क में सिर्फ सूबा बलूचिस्तान जो है, जबकि 3 सूबे जो है उनमें कहीं ज़्यादा कहीं कम तबाही हुई है, लेकिन बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जो इनकी हिकमत अमली के बाद सैलाब से बच गया और लोग जो है अपनी फसलें भी उगा रहे हैं। तब उनका ये कहना कि ये बात गलत है कि जो गंदम की बिजाई का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, अभी भी बहुत टाइम है और मौके पे जो है अभी जो है गंदम भी बीजी जा सकती है और वो फसल इंशाल्लाह मिलेगी। और बलूचिस्तान, उनका ये भी दावा है कि बलूचिस्तान पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गंदम जो है वो पैदा करेगा। इनकी बातें तो आपने सुने, सूबाई वजीर की भी बात सुनी और जो जिम्मेदार है हैदर बलोच साहब, उनकी बात सुनी। यहाँ एक और जो अहम मसला है जो मैं अभी आपको सुनेंगे, वो ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है मीर सरफराज भुट्टी जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने सबसे पहले एक बात की थी कि मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, और किसी हद तक हम देखते हैं कि वो कामयाब भी है। लेकिन अब उन दोनों मीर सरफराज भुट्टी के लिए भी और सूबाई वजीर मीर सादिक उमरानी, उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि उन्हीं के लोग जो मतलब इरिगेशन के मुलाजिम हैं, उन्होंने बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात जो है अब ज़्यादा बेहतर जो है यही बता सकते, क्योंकि उनका ये कहना है कि बड़े पैमाने पर जो मशीनरी है, जो करोड़ों रुपए की मशीनरी है, उनको कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। वो आप देखें वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब किसानों के लिए हमेशा पेश रही है कि हम मुआशी तौर पर किसानों को, ज़मींदारों को, ज़राअत को फ़रोग़ दें। एक होता है हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ, दूसरी होती अल्लाह की पॉलिसियाँ। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश की कि इंसानों को बचाएं, इंसानियत बचे, लोगों के घर महफूज रहें। दरिया सिंध में 3-4 लाख क्यूसेक पानी पहले से मौजूद था। अब बाहर से जो पानी का सैलाबी को 6-7 लाख क्यूसेक आ रहा था। हमारे इंजीनियरों ने, सिंध के इंजीनियरों ने मिल के ये तरतीब दी कि दरिया सिंध से पानी जो मौजूद है इसको समंदर में निकाल दिया जाए, ताकि पीछे से जो पानी आ जाए तो उसको हम बआसानी निकाल दें, ताकि नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने किश्मोर, सखर, हैदराबाद और कोटली से जो दरवाजे थे ऊपर कर दिए ताकि पानी निकले। अब नहरी निज़ाम को पानी देने के लिए ज़रूरी होता है कि
دریا کے جو دروازے ہیں ان کو نیچے کیا جائے تاکہ پانی کی سطح کو اوپر لایا جا سکے. اگر یہ دروازے اوپر نہیں کرتے 5 لاکھ پہلے سے موجود ہے 5 لاکھ اور آ جائے تو پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا دریا, نہری نظام تباہ ہو جائیں گے. اب 5 لاکھ پانی جو آ جائے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی چھوڑے گا ان دروازوں کو تو اڑا دے گا. جب اڑا دے گا تو اس کے نقصانات شگاف تو آلریڈی پہلے سے دروازوں کا بنا ہوا ہے, دروازے بھی نکل جائیں تو پھر تو ہمارا نصیر آباد صحبت پور یہ اضلاع تو تباہ ہو جائیں گے. قدرتی طور پر یہ ہوا 10-12 دن, یہ جو بحرانی کیفیت رہی پانی کا ہم سمجھتے ہیں قدرتی طور پر ہوا, اس کو بہتر کر رہے ہیں. 3 دن سے ہم لوگوں نے نہری پانی چھوڑا, پھر چوری ہے پانی کی. میں دعوت دیتا ہوں میڈیا کو, جب کل بادینی صاحب بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں کہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, بالکل میں مانتا ہوں 4 آرڈر ہیں. اب اگر 4 آرڈر پہ ہم عمل کرتے ہیں ہم تو کریں گے, عمل کر رہے ہیں. پھر لوگ جو چور ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پانی چور جنہوں نے تباہی دی بلوچستان کو, خاص کر نصیر آباد کو, تو ان کے اتنے اناتھورائز واٹر کورس ہیں, اتنے لوگوں کو وہ سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس وقت 50,000 ایکڑ غیر قانونی طور پر پٹ فٹر پل سے جائیں نیرسم تک, آپ بھی آج بھی جا کر دیکھیں لوگوں نے کاشت کیا ہوا ہے چاول. جب آپ چوری کے پانی جو آ رہا ہے 6,000 کیوسک, میں کہتا ہوں 6,000 کیوسک گزشتہ 15 سالوں میں 6,800 کیوسک پانی نہیں آئے جو اس سال ہم نے پٹفٹی میں چلایا. آخر علاقے کے اندر آبادی ہوئی یا لوگ اٹھا کے لے گئے, اس میں چوری بھی ہوا, زمینداروں کو پانی بھی ملا. پھر 30% آپ نے چاول کاشت کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. 100% لوگوں نے کاشت کیا ہوا ہے. پھر چوری ہو رہا ہے, ربی میں چوری ہے, پٹفٹر کے اندر چوری ہے, غیر قانونی اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے. جب ان کے پر ایکشن اٹھایا جاتا ہے تو پھر ہڑتالیں ہیں, پریس کانفرنس ہیں, کریں پریس. بھائی جس نے سولر لگانا ہے لگا دیں. نہیں تو ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوتی جو بیرون میں جیسے آپ بتا؟ سر ہماری کوشش ہے کہ سخت سے سخت ایکشن ہو. آج بھی سیکٹری سے ہم نے یہ بات کی, کل فلور پہ بھی ہم نے کہا جہاں ہماری غلطیاں ہوں گی ڈپارٹمنٹ کی ہم مانیں گے, جہاں ڈپارٹمنٹ کے افسران کی غلطیاں ہوں گی ہم ان کے خلاف ایکشن دیں گے, جہاں زمینداروں کی غلطیاں ہیں وہاں ایکشن دیں گے. ہم لوگ کمیٹی بنا رہے ہیں نصیر آباد میں کمشنر کی سربراہی میں جو وہ کام کریں, ٹھیک ہے. تو چوریاں تو ہو رہی ہیں. اب ڈیرا بکٹی کے ایریا میں کون جا سکتا ہے, افسر تو نہیں جا سکتے. لا اینڈ آرڈر ایشو ہے, بہت سے ایشوز ہیں. اب اس خواتین سے پوچھو تمہارا کتنی زمین ہے, بولو منجو شوری آپ چینل کی بات کرتے ہو وہ سینکشن ہے نہیں ہے. پھر بھی میں نے کہا بھی پڑوس کے ہیں, غریب لوگ ہیں, خیال کرتے ہیں, ہم ان کو پانی دے رہے ہیں. ابھی بھی چل رہا ہے, ربی ہے 3 دن سے چل رہا ہے. تو یہ ربی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ربی میں جب پانی آئے گا تو اس وقت گندم کی کاشت کا ٹائم ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ بہت ذمہ دار ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, اگلے مہینے گندم کا سیزن ہے. یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. گندم کی سیزن اکتوبر میں, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 10 جنوری تک 3.5 مہینے ہے. غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو پچھلے سال جیسے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی جو گندم کا عدد تھا اس سے کہیں زیادہ پیداوار ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ بھی اسی طریقے سے ہوگا یا کم؟ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا, اس سے زیادہ آبادی ہوگی. جو ہدف آپ لوگوں نے رکھا, وہ ہدف ہم لوگوں نے جو گورنمنٹ رکھے گی اس سے بھی پیداوار زیادہ ہوگا. ایسے علاقے جہاں پہ کبھی بھی زندگی میں پانی نہیں پہنچا وہاں پانی ہم پہنچا رہے ہیں. آپ گزشتہ 15 سال سے جو نصیر آباد سے 2 سال کا گزرا رہے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 6,800 کیوسک کا بھی چلا ہے پٹفٹر. ہم نے 6,800 کیوسک چلا ہے. زارہ علاقے کے اندر آبادی ہوئی ہے. وہ قدرتی خیبر پختونخوا میں
सैलाब आया, पंजाब तबाह हुआ, सिंध का बहुत से अजला तबाह हो गए। हम लोगों ने तो इलाकों को बचाने की कोशिश की। बचाने के लिए ज़ाहिर हिकमत अमली बनानी पड़ती है। तो ज़ाहिर है कि हम किसी का इंतकामी तौर पर पानी नहीं रोकेंगे। आबियाना चोरी हमारे ज़मींदार करते हैं, बिजली चोरी वो करते हैं। गवर्नमेंट को क्या देते हैं? मराद तो उसको मिलते हैं जो चोर ना हो। चोरों की तो सरपरस्ती हम नहीं करेंगे। आप खुद भी जिम्मेदार हैं और उसी बेल्ट से आपका ताल्लुक है, ग्रीन बेल्ट से, लेकिन एक और जो जिम्मेदारों को है उसके लिए, क्योंकि वो आपका वैसे नहीं है, लेकिन आप मरकज में भी आप साथ दिए, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला है जो खाद आती है, वो कहते हैं खाद हमें महंगी मिलती है और लाने भी नहीं देते। तो उसके लिए ऐसी बात नहीं। पिछले साल से खाद बिल्कुल की इजाज़त है। कुछ लैंड फोर्सिंग इदारों की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये किसी दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़ाहिर है कि अब 6 लाख एकड़ वहाँ पे चावल काश्त हुआ तो खाद आया है ना, ठीक है। कुछ जो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं उनको चाहिए अफगानिस्तान में खाद ले जाने के लिए हुकूमत की कोशिश लैंड फोर्सिंग रोक रहा है। हम लोगों ने उनको कहा कि नसीराबाद में हमारे बलूचिस्तान के अंदर कोई ज़राअत के लिए खाद की कोई फैक्ट्री नहीं है, सिंध से आता है, तो उसको न रोके। बिल्कुल नहीं रोक रहे। आपने असम्बली के अंदर अपने जो इलाके के अराकीन है उनको दावत दी है कि भाई आए, मैं आपको ले चलता हूँ, देखें पानी भी है, तो क्या उनको लेके जाएंगे, उनको विजिट करेंगे? बिल्कुल, मुझे बताएं, जब भी वो टाइम देते हैं हम दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे हम। बल्कि हम आपको फहरिस्त देते हैं जो पानी चोरी करते हैं। क्या पानी का क्या मसला है? क्योंकि एक ही हमारा ग्रीन बेल्ट है, उस पर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि पानी नहीं है, गंदम की फसल काश्त नहीं हो रही है और बहुत से मसाइल हैं। सर मसला ये है कि 2014 से ज़मींदार किसान तारिक बलूचिस्तान ने ये खीरथर और पटफीटर कैनाल के मसले से ख़ुसूसन तहरीक चलाई हुई है। अभी मसला ये है कि जिस तरह हमारे भाई अली बैश ने बयान किया कि पानी चोरी, मुनसिपल तकसीम न होना, बैरून में जो कानूनन मना है, जिस तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि बैरून में पटफीटर हो या खीरथर हो और खरीफ का पानी देना जो है ममनू है, इसलिए कैनाल के अंदरून का पानी है। बस जिस तरह भाई अली भाई ने कहा कि महकमा इरीगेशन के अफसरान बाला, उससे बाला, फिर मिनिस्टर, वज़राए आला शिकायतें तो बहुत करते हैं, तहरीकें चलती हैं। हालांकि ये खरीफ का मौसम जो है वो जून जुलाई में कितना गर्म होता है, घंटों के घंटे लोग मजबूर होकर किसान और ज़मींदार पटफीटर कैनाल पर रोड ब्लॉक करते हैं। आप एहसास करें कि लोगों का, सवारियों का, आवाम का क्या हाल होगा इस गर्मी में। लोग मजबूर हैं किसान के यार गवर्नमेंट को कुछ एहसास दिलाएं, लेकिन आज तक दिन ब दिन हर साल, अभी गुज़िश्ता साल से भी इस साल मौसम खरीफ जो है वो ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि अरबों आपकी बात, एक तो बात यह है कि गवर्नमेंट कहती है कि पटफीटर कैनाल जो बना था, जब बनाई गई थी, उस वक्त एक लिमिट रखी गई थी कि यहाँ पर चावल की काश्त इतने एरिया में होगी। अब अगर आप देखें तो सोबतपुर है, या डेरा लयार है, डेरा मुराद जमाली है, उस्ता उम्मद है, वहाँ जो है ये काश्त चावल हो रहा है। तो ज़ाहिर जब एक गवर्नमेंट एक लिमिट रखी थी, आप लोग भी तो उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। सर कहते हैं पानी ऊपर से जब गदला हो तो फिर आम किसान या ज़मींदार की तो बात नहीं। मसला ये है कि ये सारे कानून जो भी होगा उसका निगरानी गवर्नमेंट करेगा ना। जब ऊपर से बड़े लोग सारे इसमें इन्वॉल्व हैं तो आम किसान उसमें क्या कर सकता है? जो गवर्नमेंट जब एक्शन लेती है तो आप लोग एहतजाज करते हैं, रोड बंद करते हैं, आप कहते हैं नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई जब ऊपर वालों को इतना पानी दें कि नीचे वाले भी मुनासिब पानी उनको। जब ऊपर वाले इतना पानी पिएंगे तो नीचे वालों को
आबादी तो दरकिनार, उनको पीने का पानी नहीं होता है, अभी भी पीने का पानी नहीं है। तमाम कैनाल को, वाटर कोर्स को बंद करके अभी पानी क्या थोड़ा बहुत पीने के लिए इंतजाम किया है। तकरीबन इस हफ्ते दो में लोगों को मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पानी पीने का नहीं था। देखिए, आप हर चीज गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना। जब पानी का एक सिस्टम उन्होंने रखा है तो जिम्मेदारों को भी चाहिए कि उस पर वो करें। अब गवर्नमेंट तो हर चीज पे वो नहीं करना चाहती। सिस्टम को कौन लागू कर सकता है? मैं और आप तो नहीं कर सकते। मैं और आप तो फरियाद कर सकते हैं, किसान हो, मजदूर हो, सहाफ़ी हो, फरियाद कर सकते हैं ना। सिस्टम लागू करने वाले जब खुद इन्वॉल्व हों तो फिर फरियाद किसको दें? वज़ीर आला तक, वज़रा तक, इस्लामाबाद तक लोग गए हैं। आखिर यही इदारे हैं जहाँ फरियाद पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आजकल अगर आप देखें तो हमारा एक ही ग्रीन बेल्ट है, नसीराबाद डिवीज़न जो है। आप लोगों का चूँकि इरीगेशन से वास्ता है, आप यहाँ काम भी करते हैं, आप एक ओहदेदार भी हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा इल्ज़ाम आते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है कि जी पानी नहीं है, फसल नहीं मिल रही है। किसान इत्तेहाद वाले भी उस पर उन्होंने एहतजाज भी किया, जबकि जो सूबाई वज़ीर हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। गंदम जो है, गंदम की फसल वो जनवरी तक भी हो सकती है। आप लोगों पे क्यों इल्ज़ाम आता है कि आप लोग काम नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टी साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का मशकूर हूँ। देखें, कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मीडिया के सामने लाए। गुजारिश ये है कि हम खुद चाहते हैं कि तमाम चीज़ों पे इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा, उसकी वजह क्या है। अब देखें, जब मशीनरी जो हमारी शहरग है, उस मशीनरी को कोड़िए के दामों में आप बेच दोगे तो किस तरीके से ड्राइवर ज़ाहिर कैनाल की खुदाई करेगा, सफाई होगा तो टेलों तक पानी पहुंचेगा। इसी तरह मामलात आप देखेंगे कि दिन रात, मैंने कल एक मिसाल दिया है कि आरडी 132 वो एरिया है जहाँ पे कोई ऑफिसर हमारा जा नहीं सकता, लेकिन मेरा मुलाजिम वहाँ पे ड्यूटी देता है। मीरसन रेगुलेटर है, खीरथर कैनाल की बहुत सारे रेगुलेटर हैं जिनके ऊपर हमारा स्टाफ जाता है, ऑफिसर कभी भी नहीं जाता, दिन हो या रात हो। तो करप्शन मेन मसला है हमारे नहरी निज़ाम में हो या डैम्स के ऊपर हो। करप्शन का ख़ात्मा जब तक नहीं होगा, इस मरतबा भी बारिशें अगर नहीं होते तो साफ क्लियर हो जाता कि कैनाल की सफाई के नाम पे जो पैसे आए या जो लूट मार हुआ, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, फिर अचानक जब सैलाबे आते हैं उस दौरान भी रोना पीटना शुरू हो जाता है। तो बुनियाद जो है, एक वर्कर क्लास के लोग न करप्शन कर सकता है, उसके ऊपर एक ही इल्ज़ाम हमेशा लगाया जाता है कि ये ड्यूटी नहीं करता है। लेकिन हमने शहादतें ली, हमने अपने चीफ इंजीनियर्स के साथ, मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड मेरी मौजूदगी में शहीद हुआ है। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दे? हमारे ड्राइवर्स को डोज़र समेत जलाया गया है, जिंदा आदमी को जलाया गया है, शहीद हुआ है। हम कुर्बानी देते हैं, करप्शन का ख़ात्मा नहीं होगा, इदारों की बेहतरी। ये पटफीटर में आप यकीन करें कि इस मरतबा सितंबर में भी टेल तक पानी नहीं था। कैडेट कॉलेज है वहाँ पे, जाफराबाद का जो है आपका एक कैनाल है वहाँ पे, बालान शाह, उस पर पानी कैडेट कॉलेज में नहीं था। फिर जाफरा उस तमाम से जो है उनको पानी जो है बैरून के ज़रिए दिया गया है। तो ये तो एक तस्दीक की बात है। वहाँ पे तो एक कमांडेंट बैठा हुआ है कैडेट कॉलेज में, अगर वो ये बात न करे, आप पूछ लें उससे, मीडिया जाके पूछ ले कि आपको पानी पटफीटर से मिला है या आपको पानी कीर्तन से मिला है पीने का, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या प्रूफ आप लोगों को दूँ? नहीं, आप लोग ये भी इल्ज़ाम है कि बैरून में जितने मोटरें लगी हुई हैं या ट्यूबवेल लोग चला रहे हैं, उसमें आपके लोग मुलविस हैं और वो पैसे लेके उनको पानी देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं आपको एक मिसाल बता दूं कि पटफीटर कैनाल में पाइपें निकाली गई बैरून अंदरून। पाइप निकालते जब जोरावर लोगों के पास पहुंचे तो डीसी साहब समेत इरिगेशन का अमला ऑफिसर समेत भागे।
اور پھر جو پائپیں نکالے گئے آپ یقین کریں پہلے 6 انچ کے تھے، آج بھی وہ 6 انچ کے جگہ پہ وہ پھر 18 انچ کے پائپیں لگائے گئے۔ صادق صاحب نے پہلے نکلوائے پائپیں، بالکل زور شور سے کام ہو رہا تھا۔ 10 دن کے اندر اندر اتنا پریشر آ گیا کہ انہوں نے سیاسی مجبوریاں، بدقسمتی یہ ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے علاقے کا وزیر جب ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے تو ہمارے لیے مسئلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایجوکیشن کا مسئلہ بھی ہمارے لیے بن جاتا ہے، جو اگر ایجوکیشن سے کوئی آئے تو میں یہ برملا کہتا ہوں کہ بیرون بھی آج بھی غیر قانونی، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کھیرتھر کے لیے بھی، پٹ فیٹر کے لیے بھی، چیف جسٹس نے تو آرڈر دیا ہے۔ اب ایک بیلدار، ایک کلی تو اس کو نہیں نکال سکتا، ایک داروغہ تو نہیں نکال سکتا، ظاہر ہے ہیوی مشینری لائیں گے، اس سے وہ نکلیں گے، اس پہ افسر ٹھہریں۔ میں نے آپ کو گزارش کیا کہ ایریگیشن سمیت، ڈی سی سمیت سارے جو ہے نا، جب زوراوروں کی پائپوں کی باری آئی تو دوبارہ وہ لگنے بھی شروع ہوئے۔ آج بھی میں پھر کہتا ہوں کہ اگر اس مرتبہ اللہ نے باران رحمت نہیں کیا ہوتا تو یہ جو اپر ریچ ہے اس پہ بھی آبادی نہیں ہوتا۔ نہیں، اچھا آپ نے ایک الزام لگایا کہ جی مشینری جو ہے وہ کوڑیوں کے دام بیچی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھے حکومت کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تو کہتے ہیں کہ میں کرپشن نہیں کرنے دوں گا۔ دیکھیں میں نے کل آپ کو پکچرز دکھائے ہیں اور ان کے ریٹ پورا ڈیٹیل جو ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے لایا کہ جو مشین لوہا اگر بیچتے، لوہا اس کا صرف لوہا کسی کباڑی کو دیتے، چلنے پھرنے کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو چل پھرنے گاڑیاں تھیں، کام کرنے والی گاڑیاں تھیں، سواری والی گاڑیاں تھیں، ٹینکرز تھے، ٹرانسپورٹرز تھے، رگ مشینیں جو زیر زمین پانی نکالنے والے تھے، جنریٹرز، خان کی پمپ اسٹیشن، ہمارا ایردین ڈرینیج کا ہے۔ میں حلفیہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 سے 2.5 کروڑ کا جنریٹر 2 مرتبہ صرف ڈیزل پہ وہ چلتا تھا، 2 مرتبہ صرف وہ چلا ہے، وہ بھی 3 گھنٹے، وہ ڈرین کا پانی لفٹ کیا گیا اس سے۔ اس جنریٹر کو ان لوگوں نے 7-8 لاکھ روپے میں جو ہے بیچ دیا ہے۔ یہ پروف میں میرے پاس موجود ہیں، کیونکہ ہمارے عملے نے لکھ کر لیا ہے کہ بھئی آپ یہ بھی لے جا رہے ہو، یہ بھی لے جا رہے ہو۔ انہوں نے پکچریں نکالے، انہوں نے ویڈیوز نکالے۔ اب اگر ہماری مشینری نہیں ہوگی تو ہم کینال کیسے چلائیں گے؟ ہمارے جنریٹر، رگ مشینیں نہیں ہوں گے تو ہم زیر زمین پانی کہاں سے ہم لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں گے؟ یہ ڈائریکٹریٹ کا کھانا خراب کر دیا ہے، جو پی ایچ ای، واسا، بی ڈی اے، کیو ڈی اے، یہ سارے پی ایچ ملا کے ڈرلنگ ڈائریکٹریٹ بنایا گیا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک جو ہے 2001 میں نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ سارے اداروں کی مشینری ایریگیشن کو ڈائریکٹریٹ بنایا جائے اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے زیر زمین پانی کا کام کرے گا۔ تو کون ملوث ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صوبائی وزیر ملوث ہے، کوئی اور ملوث ہے جو یہ مشینری آپ کہہ رہے ہیں کہ چلتی پھرتی مشینری، کام والی مشینری کو کوڑیوں کے دام بیچا گیا؟ دیکھیں، جو اپنے عہدے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، مثال میں ایک افسر کی دوں گا کہ وہ افسر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک اور افسر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر وزیر آپاشی ہے، وزیر آپاشی کے اوپر وزیر اعلیٰ ہے، یہ سب ذمہ وار ہیں، یہ ایک چین ہے۔ اگر ان کو کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو بلوچستان میں دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گا، بلوچستان میں بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گا، بلوچستان میں الزام تراشیاں بھی ختم ہوں گی، لوگ خوشحال ہوں گے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو پہاڑوں پہ جانے کا؟ کیا ضرورت ہے ہاری جو ہے نا بلوچستان کے اٹھ کے ہب اور کراچی میں جا کے فیکٹریوں میں، آج کل وہ فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، چوریاں، یہ جو کوئٹہ شہر میں چوری ہو رہا ہے، آپ یقین کریں کہ پورے بلوچستان کے لوگ آ کے یہاں پہ چوریاں اس لیے کر رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے، یہ کرپشن ہے، یہ ناانصافیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی آپ کو میں نے وہ پکچرز بھی دکھائے ہیں جو ہماری گاڑیاں نیلام کی گئیں جو آن روڈ تھے اور نئی گاڑیاں تھیں۔ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ان کے موجود ہیں، صرف ہم نے آپ کو پکچرز دکھائے ہیں اور تمام ریکارڈ آپ کو دکھایا ہے کہ جو کوڑیوں کے داموں انہوں نے بیچے ہیں، جن کے ریٹس اور ان کا لیٹر بھی، ڈیٹیل بھی، وہ سارا آپ لوگوں کو ہم نے دکھایا ہے۔ یہ ایک ادارے کے ساتھ، ایک محکمے کے ساتھ بڑا ایک ظلم اور جبر ہے اور عوام کے پیسے ہیں، یہ لوگوں کے حقوق کے پیسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے افسران نے
मिली भगत करके डाका लगाया है। आपने यूनियन के जो लीडर है उनकी भी बात सुनी, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने हमसे एक बात से पहले उन्होंने बाकायदा यहाँ पर प्रेस क्लब में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो तमाम अखबारात में छपी है और चैनलों पे भी चली है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई उसका मौक़िफ़ नहीं आया था कि आया इनकी बात जो है वो सही है नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी इल्ज़ामात हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने आपने तस्वीरें भी देखी जो उन्होंने तस्वीर हमें दिखाई हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर मशीनरी है वो मशीनरी जो है वो जो है कोड़ियों के दामों बेची जा रही है। ताम उनका ये कहना है कि जब मशीनें इस तरीके से आप बेचेंगे जो सफाई के लिए या दूसरे कामों के लिए आई थी, वो जब आप बेचेंगे तो ज़ाहिर है पानी भी कम आएगा और या मसले भी जो है वो भी बढ़ेंगे। अब ये सूबाई हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत से मुराद है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के लिए और मीर सादिक उमरानी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि अगर वाकई ये काम हुआ है, ये जो मशीनरी जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी बेची गई हैं, कोड़ियों के दामों बेची गई हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है वो लाखों में बेची गई है, तो ये बहरहाल एक नया इम्तिहान होगा कि आया वो इसकी इंक्वायरी करके उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाते हैं जो लोग भी इरिगेशन की मशीनरी को बेचने में मुलव्वस हैं, अगर तो वो नाकारा थी तो उसमें बाकायदा जो है मीर सादिक उमरानी बाकायदा बताएं कि जी ये नाकारा मशीनरी थी। लेकिन जो खुद मुलाजमीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये सही हालत में थी और काम जो है ना काम करती थी और बाकायदा वर्क में थी। ये अब ये देखना है कि इसको हुकूमत किस तरीके से हैंडल करती है और बाकी ये चीज़ अगर सही है तो उनको जो भी उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो दीगर लोग हैं उनको भी एक सबक हासिल हो। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।